बौद्ध जैन देखेंगे। बौद्ध जैन में पहला क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ग्रह त्याग की घटना। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोली वंश से। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोली वंश से। और महाभिनिष्क्रमण क्या है? बुद्ध का ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण है। महाभिनिष्क्रमण है गौतम बुद्ध का ग्रह त्याग। और गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये वह अभिलेख है रुमनदेई अभिलेख। अशोक के रुमनदेई अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के रुमनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसके अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो मौर्य शासक अशोक के यानी मौर्य शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। कुशीनगर में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है? कौशल और मगध। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है या बुद्ध के जीवन से था। कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र। और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम थे बुद्ध के गुरु जो संख्या दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम जो संख्या दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश
धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप द्वारा। मतलब बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। तो ये वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है राजगृह में, द्वितीय वैशाली में और तृतीय हुई है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ हुई है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ और चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और राजगृह में जो पहली हुई थी उसमें महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी अजातशत्रु के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। बता चुके हैं ऊपर। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासन काल में। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं: जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन, महापरिनिर्वाण यानी निधन। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको बोधगया में। ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में। प्रथम वचन बुद्ध ने दिया था सारनाथ में और महापरिनिर्वाण यानी निधन कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण या निधन कुशीनगर में हुआ है। जन्म लुम्बिनी, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई। ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में और प्रथम वचन दिया है इन्होंने सारनाथ में। महापरिनिर्वाण या निधन हुआ है बुद्ध का, महापरिनिर्वाण या निधन हुआ है कुशीनगर में। कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम वचन। अच्छा, जन्म कमल, प्रथम वचन धर्मचक्र। जन्म इनका कमल पे हुआ है बुद्ध का और प्रथम वचन
धर्मचक्र इनका प्रथम वचन धर्मचक्र कहलाया है। महाबोधि बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष महाबोधि। ग्रह त्याग घोड़ा, ग्रह त्याग इनका चिन्ह था घोड़ा। अच्छा, जन्म का इनका चिन्ह है बुद्ध का कमल। प्रथम वचन का धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रथम वचन का धर्मचक्र। महाबोधि बोधि वृक्ष ऑब्लिक पीपल वृक्ष। ग्रह त्याग का इनका घोड़ा है चिन्ह। ग्रह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कांग्युपा वर्ग। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग के हैं वह है कांग्युपा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बुद्ध के संबंध में 4 कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। वो बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। वैदिक धर्म को बुद्ध ने नहीं माना, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है या निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसी को भी नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। सुत्त की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम बताए गए हैं और सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत बताए हैं बुद्ध के। बुद्ध के नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है
सुत्त पिटक में बुद्ध के नैतिक सिद्धांत हैं और विनय पिटक में संघ जीवन के नियम हैं। क्वेश्चन हमारा है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित हैं या नैतिक सिद्धांत संकलित हैं, वो है सुत्त पिटक। नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक, संघ जीवन के नियम विनय पिटक। और दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक में है। अच्छा, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक, नैतिक सिद्धांत बुद्ध के नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक, संघ जीवन के नियम विनय पिटक। संघ जीवन के नियम विनय पिटक में है, नैतिक सिद्धांत सुत्त पिटक, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम्म पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत उल्लिखित हैं या बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है, अभिधम्म पिटक। अशोक राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। अशोक राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। अशोक राम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई जापानियों द्वारा। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है जापानियों द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सांची। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, सांची। और सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से किससे संबंध है? तो संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध है बौद्ध धर्म से। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध है बौद्ध धर्म से। एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो थे कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वो थी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वो थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी तो वो हैं बौद्ध धर्म के लोग। बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी तो वो धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र।
गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। कुषाण काल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बुद्ध का धरती का आवाहन। क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा प्रतीक है मार प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। कह रहे हैं भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। और ये खड़ी मुद्रा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। ये ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में, और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति, यानी भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति ये बनाई गई है गुप्त काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से, और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है, और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी निधन हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या निधन हुआ था कुशीनगर में। सारनाथ अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। सारनाथ में क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ है। ध्यान रखना, सारनाथ में जो है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ है? सारनाथ में। और बौद्ध अभिधम्म की महान पीठ है नालंदा में। बौद्ध अभिधम्म की महान पीठ है नालंदा में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। पद्मपाणि पद्मपाणि। हीनयान अवस्था की विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह है स्थित है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वो थे नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया वो थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। अच्छा, शून्यता का सिद्धांत खोजा है नागार्जुन ने, और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व बौद्ध भिक्षुक के रूप में चीन भेजा गया था नागार्जुन को। और आगे बता रहे हैं नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक।
माध्यमिक। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी, गिरनार और उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन है? विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था या केंद्र है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? गुप्त काल में। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। अपना कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है गुप्त काल में और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बौद्ध दर्शन के लिए। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना, अंततः इस्लामी आक्रमण। ये जो है नालंदा महाविहार के पतन का कारण था। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। ये नव नालंदा महाविहार है। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। नव नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। क्या? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते थे क्या? दोनों समान रूप से मानते थे वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। यानी वेदों को जो है न बौद्ध धर्म मानते थे ना ही जैन धर्म मानता था। बौद्ध धर्म ने नहीं माना और ना ही जैन धर्म ने माना। क्या? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यानी वेदों के प्रति आस्था नहीं थी इनमें। वेदों को नहीं मानते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग। वेदों को नहीं मानते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग। अच्छा, कर्म कांडों का फलता निषेध। कर्म कांडों को भी नहीं मानते थे। जब वेद नहीं मान रहे तो कर्म कांड का भी फलता निषेध कर रहे हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्राणियों की हिंसा का भी निषेध करते थे। तो ये तीनों बातें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान थी। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों का फलता निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों बातें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। फिर से समझेंगे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। दुख निरोध का मार्ग है। नेक्स्ट, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर। कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर दोनों धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर। कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में सही है। उसने वर्ण
एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, यानी वर्ण और जाति को माना बौद्ध धर्म ने, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुच्छेक शिल्पों को निम्न माना। बौद्ध धर्म ने कुच्छेक शिल्पों को निम्न माना। कुच्छेक शिल्पों को निम्न माना है बौद्ध धर्म ने। तो बौद्ध धर्म के विषय में सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुच्छेक शिल्पों को निम्न माना। किसने? बौद्ध धर्म ने। आगे बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। यानी बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये जो है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या क्या? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये जो है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। नेक्स्ट, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से शुरू हुआ वह है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्यग्रह कहते हैं, जबकि कुछ अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, कुछ को विहार। तो चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य क्या है? चैत्य पूजा स्थल है और विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, सल्तनत काल में या सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, वो बौद्ध शाखा है वज्रयान शाखा। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी, वो शाखा थी वज्रयान शाखा। नेक्स्ट, जैन धर्म देखेंगे अब। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। जैन तीर्थकर 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे। यानी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन तीर्थकर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और 23वें तीर्थकर जो थे पार्श्वनाथ, ये वाराणसी से संबंधित थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम में और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन तीर्थकरों में
तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। जिस नदी तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, वह जो जैन तीर्थकर नहीं थे। तो नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे, ध्यान रखना, नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है। छठवें जैन तीर्थकर पदम प्रभ का, ये पदम प्रभ है, छठवें जैन तीर्थकर, इनसे संबंधित है प्रभासगिरी। जैन छठवें जैन तीर्थकर पदम प्रभ से संबंधित है प्रभासगिरी। और नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। नेक्स्ट, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। अच्छा, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जैन धर्म ने। और स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन धर्म, जैन मत। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत, जैन मत। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व। अच्छा, एक ध्यान से समझना क्वेश्चन। कह रहे हैं सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म कहलाता है 14 पर्व। यापनी एक संप्रदाय था जैन धर्म का। जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? अहिंसा। और अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत है या दर्शन है जैन मत का। तो ये जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है, ध्यान रखना। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत
का प्रतिपादन किया है जैन धर्म ने। और सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखा गया वह भाषा थी अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया? तो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है अर्धमगधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है अर्धमगधी भाषा में। प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया है अर्धमगधी भाषा में। वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर। वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। इंपॉर्टेंट है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ पाटलिपुत्र। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का प्रतिपादन हुआ पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजकुमारी थी? कोली राजवंश की। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की राजधानी थी? कोली राजवंश की। कोली राजवंश की। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, इनका जन्म बनारस में हुआ था। 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 पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं। भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पार्श्वनाथ का जन्म 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। और आगे बता रहे हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। आगे बता रहे हैं पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात, पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई जैन धर्म की के पश्चात जैन धर्म के लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहे। वे श्वेतांबर कहलाए। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये याद रखना, जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे जैन धर्म वाले वो श्वेतांबर कहलाए, और जौन भद्रबाहु के नेतृत्व में थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर, या ध्यान रखना, श्वेतांबर जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले थे, और जो दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का उदय हुआ था वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर कहलाए भद्रबाहु के नेतृत्व वाले, और श्वेतांबर कहलाए स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला।
प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। नेक्स्ट, जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, में आत्मा होती है। आगे बता रहे हैं, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य उसका अंत करना चाहिए। तो ये जैन सिद्धांत हैं। जैन सिद्धांत में बताया है, कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नेक्स्ट, समाधि मरण या सलेखना पद्धति, सलेखना संबंधित है जैन दर्शन से। समाधि मरण या सलेखना प्रथा संबंधित है जैन धर्म से। सलेखना प्रथा या समाधि मरण प्रथा संबंधित है जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक, वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। आजीवक। बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया है आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया है आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म, बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश में बौद्धों एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। होयसल मंदिर समर्पित है शिव को। होयसल मंदिर समर्पित है शिव को। होयसल मंदिर समर्पित है शिव को। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित की गई थी चामुंडा राय ने। अच्छा, ये चामुंडा राय ने स्थापित करवाई थी, तो इसको याद रखना। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा जो 57 फुट ऊंची है स्थापित करवाई थी चामुंडा राय ने। श्रवणबेलगोला गुप्तेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फीट ऊंची स्थापित करवाई थी चामुंडा राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है। महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का। अब हम लोग देखेंगे शैव धर्म और भागवत धर्म। शैव धर्म और भागवत धर्म में देखेंगे प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम इस प्रकार है। कृत बोले तो सतयुग,
कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर, कली। द्वापर, कली। तो इसको याद रखना, कृत जो है सतयुग को ही बताते हैं, सतयुग को कृत बोला जाता है। तो कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कृत, त्रेता, द्वापर यानी सतयुग, 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 त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये सतयुग को ही कृत कहते हैं। तो सतयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, या इसे बोल देते हैं कृत, त्रेता, द्वापर, कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। द्वापर, कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मत मयूर। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मत मयूर। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, मत मयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे, ध्यान रखना। तिरुज्ञान जो है अलवार संत नहीं थे। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत बोले तो शैव है ना, तो शैव धर्म या भागवत धर्म। भागवत को वैष्णव बोलते शायद, भागवत शैव हो या वैष्णव, ध्यान रखना, अपना ध्यान देना इसको। तो भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त वंश के राजाओं ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से या शैव धर्म से। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की भागवतों ने सबसे पहले कृष्ण की पूजा शुरू की थी। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या है 9। इंपॉर्टेंट है, भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या 9। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है हेलियोडोरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट,
बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वो है बाराह अवतार। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वो है बाराह अवतार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। कह रहे मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भगवत गीता प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवत गीता प्रस्थान त्रय में सम्मिलित है। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। नैमिषारण। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। नैमिषारण। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। नैमिषारण। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। किष्किंधा कांड। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पर। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पर। ध्यान रखना, नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पर। अब ये धर्म देखेंगे, पवित्र स्थल देखेंगे। जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी। जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है वाराणसी। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है मदीना। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल है वेटिकन। ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन। इस्लाम धर्म मदीना। हिंदू धर्म का वाराणसी। जैन धर्म पावापुरी। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। अब हम लोग देखेंगे 6ठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। 6ठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसमें देखेंगे भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। राजा और राज्य प्रद्धोतवंती उदयनवत्स। प्रद्धोतवंती उदयनवत्स। तो प्रद्धोतवंती उदयनवत्स। प्रद्धोतवंती उदयनवत्स। प्रसेनजीत कौशल अजातशत्रु मगध। प्रसेनजीत कौशल अजातशत्रु मगध। अजातशत्रु मगध। प्रसेनजीत कौशल अजातशत्रु मगध। प्रसेनजीत कौशल अजातशत्रु मगध।
और प्रद्धोतवंती उदयन वत्स, प्रद्धोतवंती उदयन वत्स। प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध, अजातशत्रु राजा था मगध का, प्रसेनजीत कौशल का। अब राज्य देखेंगे, ये जो 16 महाजनपद वही समय के हैं। राज्य और उनकी राजधानी। अंग राज्य की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। कौशल की साकेत या श्रावस्ती। अंग की राजधानी थी चंपा, कौशल की साकेत या श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, अंग की राजधानी चंपा। वत्स, वत्स की थी कौशाम्बी, वत्स की कौशाम्बी। मत्स्य, मत्स्य की विराटनगर, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। कौशल का श्रावस्ती या साकेत, अंग चंपा, अंग चंपा, अंग चंपा, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। अच्छा, ये मैप में बताए हैं कि ए नंबर पे है आपका मत्स्य, बी नंबर पे अवंती और सी नंबर पे है वत्स और अंग है डी नंबर पे। मत्स्य अवंती वत्स अंग, ये मानचित्र में जो दिखाया गया है। मत्स्य अवंती, मत्स्य अवंती वत्स अंग, वत्स अंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा, उदयन द्वारा, उदयन द्वारा। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ईसा पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था मगध, कह रहे हैं गंधार, कंबोज, काशी, मगध। गंधार, कंबोज, काशी, मगध में 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था मगध। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था मगध। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवियों द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवियों द्वारा, लिच्छवियों द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं आगत्तुर निकाय एवं भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों की सूची, 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वे हैं आगत्तुर निकाय एवं भगवती सूत्र, आगत्तुर निकाय एवं भगवती सूत्र। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी, मथुरा राजधानी थी सूरसेन की।
मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। और उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र। अच्छा, सूरसेन की राजधानी मथुरा और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उत्तरी पंचाल की अहिछत्र और सूरसेन मथुरा। सूरसेन मथुरा, सूरसेन मथुरा, उत्तरी पंचाल अहिछत्र। अंग, अंग की चंपा, अंग चंपा, अंग चंपा, अंग की राजधानी थी चंपा और सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा, उत्तरी पंचाल की अहिछत्र। अंग की चंपा, अंग की चंपा और शूरसेन मथुरा, उत्तरी पंचाल अहिछत्र। चेद की शक्तिमती, चेद की राजधानी थी शक्तिमती। तो फिर से देखेंगे, चेद की शक्तिमती, चेद की राजधानी थी शक्तिमती। अंग की राजधानी चंपा। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की मथुरा, उत्तरी पंचाल अहिछत्र, उत्तरी पंचाल अहिछत्र। सूरसेन की मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अंग की चंपा, अंग की राजधानी चंपा थी और चेद की राजधानी शक्तिमती थी। चेद की राजधानी शक्तिमती थी, चेद की राजधानी शक्तिमती थी, चेद की राजधानी शक्तिमती थी। गोदावरी के निकट, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक। अस्सक, अस्सक जनपद, अस्सक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अस्सक गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्सक। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज या राजगृह थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज या राजगृह थी। वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। कौशाम्बी नहीं रहा है मगध साम्राज्य की राजधानी, राजगृह रहा है मगध की राजधानी, गिरिवज रहा है, पाटलिपुत्र रहा है, लेकिन कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास था अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वो राजा था कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। कह रहे हैं मगध पर शासन करने वाले राजवंश का क्रम। तो ये क्रम है, सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश। फिर से याद करो, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। ये जो है मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का क्रम है। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग।
मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महाप्रभनंद। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महाप्रभनंद। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महाप्रभनंद। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक समान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। क्वेश्चन था हमारा, बौद्ध धर्म के उदय का कारण था, तो उस समय बौद्ध धर्म के उदय का कारण था विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। उस समय जो है वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। बिंबिसार के दरबार से जीवक जो संबंधित था, गौतम बुद्ध के समय का वैद्य था जीवक, ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वो है यमुना नदी। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी, तो महाजनपद हैं। जैसे कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। पंचाल अहिछत्र, उत्तरी पंचाल था तो ये पंचाल लिखा है। पंचाल की अहिछत्र, कुरु इंद्रप्रस्थ। कोसल की साकेत या श्रावस्ती, कोसल साकेत या श्रावस्ती। वत्स कोसाम्बी, वत्स कोसाम्बी, कोसल साकेत, कोसल साकेत, वत्स कोसाम्बी, कोसल साकेत, वत्स कोसाम्बी, कोसल साकेत, वत्स कोसाम्बी। पंचाल अहिछत्र, पंचाल अहिछत्र। और कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिछत्र। कुरु इंद्रप्रस्थ और पंचाल की राजधानी अहिछत्र। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की अहिछत्र, कोसल साकेत, कोसल साकेत, वत्स कोसाम्बी। कोसल साकेत, कोसल की साकेत या श्रावस्ती, वत्स कोसाम्बी, वत्स कौशाम्बी।